हमारी शादियों के गाने। गाड़ी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा बगाऊ चार डंडा दिमाग होई ठंडा बलावा दूल्हे राजा दहेज लेबे। Me the dress in which you want rape. Crop top is too visible for you. Tell me the way I shall wear my bra and base. Straps are too eye-catchy, and backless isn't my taste. Tell me how to walk. Tell me the way in which you want a rape. Hey guys, welcome back to my channel, The Freaky Miss, and welcome to another video. This video is part 2 of Wake Up India. Yes, Wake Up India. I hope you guys have seen the Wake Up India part 1. If not, I'll just mention down the link below and you can easily go through that. तो ये वीडियो होने वाली है इंग्लिश में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स होगा। ये वीडियो उन सारी लड़कियों के लिए है जिनके पेरेंट्स, जिनकी फैमिली या उनके साथ गलत कर रहे हैं या जो भी है, आप समझ जाना इस वीडियो के थ्रू मैं कहना क्या चाह रही हूँ। So let's move on to the video. मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। इसमें लिखा है इंडिया recorded an average of 87 rape cases daily in 2019. 87 rape cases daily in 2019, and overall 4,05,861 cases of crime against the woman during the year, a rise of over 7% from 2018. God. कितना ज़्यादा केसेस बढ़ चुका है इंडिया में, रेप केसेस। और ये वही रेपिस्ट हैं जो अपनी बहन के लिए शेर बनते हैं और दूसरों की बहन के लिए सुअर हैं। सुअर भी शायद मैंने बहुत ही कम चीज़ बोली है। अभी रेप हुआ है 1-2 दिन पहले मनीषा वाल्मीकि का, जो अपनी मम्मी के साथ खेत में काम कर रही थी। उसका रेप कर दिया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसका गला तोड़ दिया जाता है। मतलब they twisted the neck and she's no more. एक मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज ऐसी ही देख रही थी, उसमें मुझे ये लिखा हुआ मिला, मैं पढ़ के बताती हूँ। हथराज उत्तर प्रदेश, सरकार है बीजेपी की, मतलब ताकत बीजेपी की। पुलिस काम करती है सरकार के निर्देश पर, और काम क्या होता है अब सुनिए। एक नादान लड़की का रेप होता है, पुलिस छेड़खानी का आरोप दर्ज करती है जिसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। वाह! जब कोई गिरफ्तार नहीं होगा तो आरोपी भी कोई भी नहीं बनेगा। पर ये सब हो क्या रहा है? वाह! क्योंकि आरोपियों के राजनीतिक संबंध हैं। किससे हैं? सरकार में बैठे ऐसे नेताओं से जिन्होंने खुद कई अपराध किए होते हैं, और आप ना समझ लो वोट किसे दे रहे हो, उन्हीं अपराधियों को। फिर आप ही लोग अपने अपने हाथों से मोमबत्ती लेके सड़कों पर निकल जाते हो इंसाफ मांगने। किससे? अपराधियों के खिलाफ अपराधियों ही इंसाफ। क्यों पुलिस, क्यों कोई भी पॉलिटिशियन, कोई कुछ नहीं कर रहा? और एक
एक जज हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, सुनिएगा और समझिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। हथरास गैंग रेप के अगेंस्ट I commend the Hathras gang rape and call for harsh punishment of the culprits. However, having said that, there is one aspect which also needs to be considered. Sex is a natural urge in men, and sometimes it's said after food the next requirement is sex. Wow! In conservative society like India, one can ordinarily have sex only through marriage. But when there is massive and rising unemployment, a large number of young men cannot marry, as no girl will ordinarily marry an unemployed man. Wow. तो इन्होंने, इनका कहने का ये मतलब है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, रेप कर लो, क्योंकि आपसे तो कोई शादी करेगी नहीं क्योंकि यू आर अनएम्प्लॉयड। आप एक रेप केस को एक अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दे रहे हो और स्टार्टिंग में ये भी लिख रहे हो कि ये जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें हार्श पनिशमेंट दो। ये है हमारे यहाँ के इंडियंस। आप ये सोचो, आप ये सोचो कि जहाँ पे अटेंशन सिर्फ स्टेशन का नाम और जगह का नाम चेंज करने को मिलता है, जितना ज़्यादा मिलता है उससे मेरे को लगता है 0.5% अटेंशन भी रेपिस्ट को पनिश करने में नहीं होता। तभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। एक दो बार किसी लड़की का, भगवान ना करे रेप हो, भगवान ना करे किसी लड़की का और रेप हो, अगर किया वहीं पे शूट कर दो, वहीं पे शूट कर दो। हमारे यहाँ के इंडियंस ऐसे हैं जिनको ये फर्क पड़ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के चैट्स में क्या है, ये फर्क पड़ रहा है कि कंगना रनौत का ऑफिस टूट गया। आज यूपी की पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो उनकी बेटी नहीं थी, उनकी बहन नहीं थी, तो उन्हें क्या लेना देना है। जो सरकार ने कहा कर दो। क्यों नहीं शूट कर देते रेपिस्ट को? सारा रेपिस्ट को शूट कर दो, खुले रोड पे बांध दो और वहां पे रख दो पत्थर कि जितनी पब्लिक आए सब मारे। लड़कियों को छूट दो। मैंने कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे पता है रेप तो इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां बाहर देर रात तक घूमती हैं। लड़कियां ही तो है जिनके कारण रेप होता है। लड़कों को नहीं बंद कर देते? लड़कों को बंद करके रखो न, बट ये तो कुत्तों की दुम है ना, ये तो घर के अंदर भी रेप कर देंगे। एंड जो एडवोकेट है जो जज हैं, उनके थिंकिंग के हिसाब से ये तो एक बेसिक नीड है हर मैन की, क्योंकि एक तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों का हाथ नहीं देंगे, वो शादी नहीं करवाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब लड़कियां देर रात तक बाहर होती हैं, किसी के साथ भी होती हैं, XYZ किसी के साथ भी, उन्हें क्वेश्चन किया जाता है, और वही लड़के देर रात घर से आते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लड़कियां क्यों नहीं सेफ हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, घर के बाहर, कहीं सेफ नहीं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो रेपिस्ट हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। आप अपने घर वालों तक पे विश्वास नहीं कर सकते हो,
क्योंकि अगर घर में ऐसा होता है तो घर वाले अरे छोड़ो कोई बात नहीं, घर का इंसान है, कैसे उसका इज्जत उछाल सकते हो। एक और चीज़ मुझे मिली थी, मैं बताती हूँ। लिखा है इसमें, द अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड प्रायोरिटी योगी आदित्यनाथ एंड had given to the stupid anti-Romeo squad and changing the name of monuments and cities, if he had given even half of that to women security and the proper function of the police in his territory, the scenario could have been different. But who cares? These things in a country where propaganda over religion overshadow the existence of development issue. सही कहा। अब इसमें लिखा है, अब कुछ लोग हैं बहुत दिमाग वाले लोग जो कमेंट में बोलेंगे या डीएम करेंगे, रिलीजन कैसे बोल दिया? रिलीजन इसलिए बोला क्योंकि वो दलित था, जिसका रेप हुआ शी वॉज अ दलित। और जैसे बहुत इक्वालिटी की बात होती है, और रिलीजन्स आर इक्वल, men and women are equal, they should be equally treated, they are equally treated। कहाँ गया? As per that judge, एक और बात आ रही है मेरे दिमाग में कि अगर women need है तो that is also women need। तो लड़कियां भी फिर लड़कों का रेप करना शुरू कर दें। अब वो तो नहीं कर सकती हैं क्योंकि लड़कियां हैं ना। लड़कियां अभी बाहर चली जाए तो 4 फोन घर से आ जाएंगे, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों गई हो, ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें जाना पड़ा अकेले। और वही लड़के निकल जाए, अरे जाओ बेटा जाओ। एक बार घर से फोन आएगा और अगर बेटे ने चिल्ला के बोल दिया तो माँ चुपचाप फोन रख देती है। क्यों बेटी ने अगर चिल्ला दिया तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी? नहीं, फिर तो हो जाएगा, अरे बेटा जानती हो हमारा समाज ही ऐसा है, अगर आज तुम बाहर निकलोगी कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो बेटों को सिखाओ, अगर तुम बाहर निकलोगी अगर तुमने किसी के साथ गलत किया, वो लड़की ने तुम्हारे साथ तुम्हारा या तो तुम्हारा मर्डर भी कर सकती है तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी तो चली जाएगी। क्यों जो औरतें हैं, जो घर की औरतें हैं, सिर्फ लड़कियों पर रोक टोक लगाती हैं, लड़कों पे लगा के देखो। अगर लड़के देर रात तक फ़ोन पे बात करें, कोई नहीं दोस्त होगा। लड़कियां देर रात तक कोई नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है, तुम्हें पता नहीं है। 4 औरतें और बोलेंगी, हाँ जानती हो इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये 4 लड़कों के साथ नीचे खड़ी थी। ये तो बोल के देखो मेरा बेटा 4 लड़कियों के साथ नीचे खड़ा था, क्यों? छेड़ रहा था, गलत नजरों से देख रहा था। चौराहे पे चले जाओ, इतनी लड़कियां हैं, लड़के ऐसे देखते जैसे अपने घर में माँ बहन नहीं हो। और हाँ, आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते हो अगर वो कोई बड़ा आदमी है। जैसे कि ये जो केस हुआ, यहाँ कोई तो इन्वॉल्व होगा, तभी इसे एक छेड़खानी का नाम दे रहे हैं। पुलिस ने इतनी बड़ी बात एक छेड़खानी के रूप में FIR रजिस्टर कर दी। मैं अभी कुछ सोच भी रही थी तो मुझे ऐसा लगा, रेपिस्ट के अगेंस्ट सोच रही थी कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन किसी भी मंत्री की बेटी के साथ कुछ होगा ना, उस दिन सारे रूल्स बाहर आ जाएंगे, सारे रेगुलेशंस होने लगेंगे। आप मनीषा वाल्मीकि की बॉडी जला देते हो बिना उसके पेरेंट्स के परमिशन के, क्यों? और आप केस क्या लिख रहे हो कि ये बस एक छेड़खानी थी? Do you even think that rape is a छेड़खानी? आप उसको एक छेड़खानी का नाम दे रहे हो। क्या छुपाया जा रहा है? क्या छुपा रहे हो?
और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए तो सब लोग अगेंस्ट है, सभी बोलते हैं, सभी मजाक बनाते हैं। वो अगर उससे मिलने जा रहा है तो उसे मारा जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। क्यों? उसके बाद राहुल गांधी के लिए मैंने इसलिए बात की क्योंकि वही था जिसने फाइनेंशियली हेल्प की थी निर्भया के पेरेंट्स को। क्यों ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहनने दो, क्रॉप टॉप नहीं पहनने दो, मेकअप नहीं करने दो? क्यों? क्योंकि वो लड़कों को इनवाइट करती है। और लड़कों को ऐसा क्यों नहीं बोला जाता तुम बाहर मत जाओ, तुम लड़कियों को छेड़ोगे? कुछ लड़के ऐसे भी हैं, और मुझे लगता है शायद वो वीडियो भी देख रहे होंगे, जो जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट, कैंडल मार्च में भी चले जाएंगे। ये वही लड़के हैं जो अपने दोस्तों को कॉल करके बोलते चल भाई चौराहे पे चल, लड़कियों को ताड़ के आते हैं। सबको माँ चाहिए, सबको बहन चाहिए, सबको बीवी चाहिए, सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बेटी नहीं चाहिए। क्यों? बेटी नहीं होगी तो माँ कैसे आएगी? माँ नहीं होगी तो बहन कैसे आएगी? और हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इंडियन मेंस को ये लगता है कि लड़की हमें प्रोवोक कर रही है रेप करने के लिए। क्या स्टेटमेंट देते हैं? लड़की ने शर्ट स्कर्ट पहना तो शी प्रोवोक, और लड़की ने सलवार सूट पहना तो? अगर लेडीज साड़ी पहन रही है, गैप होता है, साड़ी और ब्लाउज के बीच में जो गैप होता है, मतलब उससे भी आपको प्रोवोक कर रहे हैं वो लोग। आओ मेरे साथ रेप करो, एंड आई विल बी हैप्पी अगर तुम मेरे साथ रेप करोगे, अगर तुम मेरा जीभ काट दोगे, तुम मेरा गला तोड़ दोगे, और पता नहीं क्या क्या करोगे। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ लड़कियों को झेलना पड़ता है और रेपिस्ट को सिर्फ खुला घूमने दिया जाता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ, और उस केस को सिर्फ एक छेड़खानी का नाम दे दिया गया। क्यों? जहां आप ज्यादा टाइम जो वेस्ट करते हो स्टेशन के नाम चेंज करने में, जगह के नाम चेंज करने में, क्योंकि उसमें जो आपकी थिंकिंग के हिसाब से वो मुस्लिम शब्द आ रहा है, अगर आप उसका 0.5% भी रेपिस्ट को पनिशमेंट दिलवाने में लगा दोगे ना, जनता आपको खुशी खुशी वोट करिए। और ये वही जनता है, सही कहा है, उस जो मैंने बात कही इसके पहले सही लिखी हुई है, खुशी खुशी जनता वोट देती है। और उसके बाद जब ये सब हो जाता है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही होती है तो ये फिर कैंडल मार्च निकाल देते हैं। कैंडल मार्च निकालते हैं, वहाँ फिर पुलिस आके लाठी चार्ज कर देती है या कुछ भी कर देती है। क्यों? सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से और जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि या जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट करने से जस्टिस नहीं मिल जाता। 4 दिन लिखोगे आप जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, 4 दिन लगाओगे स्टेटस अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। दम है तो आवाज उठाओ, दम है तो ऐसे ऐसे नेताओं को खूब मारो और इन्हें एहसास दिलाओ कि जब इनकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो इन्हें कैसा लगेगा। दूसरी की बहन को पता नहीं किस नज़र से देखते हो। अपनी बहन को कभी देखा है उस नज़र से? नहीं ना, क्योंकि वो तो बहन है। बहन तो भाइयों की जान होती है, भाइयों की दोस्त होती है, भाइयों को बचा लेती है। लेकिन वही भाई कुत्तों की तरह दूसरी की बहन का रेप कर देते हैं, क्योंकि वो मेरी बहन नहीं है ना, दूसरों की बहन है। इंडिया में रेप केसेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। भगवान ना करे कल को वो आपकी भी बहन हो सकती है।
कल को वो कोई भी हो सकता है। आप जब एक 2 दिन की बच्ची के साथ रेप कर सकते हो, जब 80 साल की बूढ़ी के साथ रेप कर सकते हो, तो आप किसके साथ भी रेप कर सकते हो? किसी के साथ भी। एक और भी चीज़ मैंने फेसबुक से निकाली है, मैं ये नहीं बोल रही मैंने खुद लिखी है, ये फेसबुक से लिखा है। इसमें लिखा नो स्लैप योर सन इनटू अ रूम व्हेन ही सेज आता हूँ थोड़ी देर में एट आफ्टर 8 PM। सही लिखी है। So they know that all the men should remain inside in order to keep women safe. Because isn't that exactly what we have been doing to our women every day for generations, so-called Samaj? Caging them in the name of protection so our boys can roam the streets all night. And well, guess what? We are being raped inside these houses too. सही तो लिखा है। आप घर में लड़कियों को बंद कर दो, वहां भी रेप हो जाएगा। बाहर निकाल दो, तो रात में बाहर घूम रही थी ना, इसलिए रेप हो गया। छोटे कपड़े पहने रेप हो गया, अरे वो ना छोटे कपड़े पहनती है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए रेप हो गया। वो घर से लेट नाइट बाहर निकलती है, कुछ गलत ही करती होगी। वो लेट नाइट ऑफिस से आती है, ज़रूर कोई बात होगा। ये हमारे यहाँ के और कोई नहीं है, हमारे यहाँ के आंटीज़ हैं और कुछ बेटियों की माँ बाप भी इसके ऊपर। और मुझे लगता है कि जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वो समझ जाते हैं, जिन्हें नहीं समझना होता है आप कितनी भी बार समझा दो कि। और हाँ, हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, अगर वो लड़का हो लड़की हो, तो फिर क्यों बेटी होने पे बहुत ही दुखी आवाज़ से बोलते हैं हमारे यहाँ तो बेटी नहीं है, बेटा होता है तो ये देखो हमारे यहाँ बेटा हुआ है, मिठाइयाँ बंटवाओ, ये करो वो करो। क्यों? ताकि वो उनको बड़ा करके ऐसा बना सके जो रेप कर दे किसी और लड़की का। चलो बहुत बातें हो गई, मैंने जो पोएम स्टार्टिंग में की थी वो मैं एंड करती हूँ। टेल मी द ड्रेस इन विच यू वॉन्ट रेप, क्रॉप टॉप इज टू विजिबल फॉर यू, टेल मी द वे आई शैल वेयर माई ब्रांड बेस, स्ट्रैप्स आर टू आई कैचिंग एंड बैकलेस isn't my taste. Tell me how to walk, how to define the gap between the legs a little wider turns out to be an NY during the period thighs just sag. Tell me how not to be a woman or how to hide natural organs. A slight slit in my top if give the glance of my waistline I am being scolded for your flicking manly hormones. Tell me till when I have to be a clown to every man, what I shall remove. Remove my means, will you stop eve teasing, slide tearing or rape. इसका मतलब, ये बहुत छोटा सा स्टैंजा है बट इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सारी लड़कियों में होता है, सारी लड़कियां क्वेश्चन करती हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे रेप रुक जाए। और हर घर में ये होता है कि अगर उसकी बेटी, कोई भी माँ बाप, अगर उसकी बेटी ने क्रॉप टॉप पहना है तो ओ मत पहनो, समाज क्या कहेगा। अगर शॉर्ट्स पहन के घूम रही है मत पहनो, पैर दिख रहे हैं तुम्हारे। सूट पहनो, बहुत बड़ी दिखती हो, तो भाई बताओ हम पहने क्या, कैसे चेंज करें। सिर्फ कैंडल, मैं फिर से बोलूँगी, सिर्फ कैंडल मार्च स्टेटस डालने से कुछ नहीं होता। करना है तो आवाज़ उठानी होती है। केस लड़ने भी सिर्फ एक लेडी खड़ी हुई है, इसका मनीषा वाल्मीकि का केस लड़ने के लिए भी एक लेडी खड़ी हुई है। और मुझे बहुत कट सारी फीलिंग आ रही है कि उसको जस्टिस वो दिलवा के रहेगी। क्यों कोई लड़का खड़ा नहीं हुआ कि मैं दिलवाऊंगा जस्टिस?
हाँ यार, रेप केस है ना, हम सारे मर्द तो कुत्ते ही होते हैं, क्योंकि जैसे जज हैं उनका ये कहना है कि हाँ यार ये तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है। चलो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन भी होगा, उसे प्रेस कर देना, वो ग्रे हो जाएगा। उसके बाद आपको मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Hey guys, good morning and happy Navrat to each and every one of you. May Lord Durga bless you with all the happiness and prosperity. So today is the first day of Navratri. I thought to vlog all 9 days, and I will be vlogging all 9 days, and you will be getting every day a new vlog. So vlog will be going to be different. Today I started in middle, but from tomorrow I'll just start soon as I wake up, and what all I will do, I'll just show you all. So today my day started, then I made a sabzi, then I was listening to song, and then between that I made sabzi, then I took a bath, I got freshen up. I was in a different attire, you will see in the vlog. While doing puja, means while doing a part, I was in a different attire. I was wearing a suit with white kurta and pink patiala. So yes, enjoy the vlog. I'll see you soon. नमो देवे महादेवे शिवाय सकल नमः नमः प्रकृते भव्य नियत प्रणता स्मंतना रौद्राय नमो नियते वराय धात्राय नमो नमः ज्योत्सनाय चेन्द्ररूपिणाय सुखाय सकल नमः कल्याणाय प्रणता विद्ये सिद्धे कुर्मे नमो नमः मैत्रित्य भूवतः लक्ष्माय शिव्याय ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गरूपाय शौर्याय शरणाय तत्व कृष्णाय धीमहि सुताय नमः नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ Okay, so everything is done. Now I'm gonna chill for an hour or two. So I'll be having a cup of milk. Then maybe I'll watch any one of this and I'll enjoy. हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी है मेरा ये जूस का टाइम। मैं इसी टाइम पे ज़्यादातर जूस पीती हूँ। मुझे मौसमी का जूस ज़्यादा पसंद है और जब मैंगो सीज़न होता है तो फिर तो आम ही ठीक है। बाकी दिनों में मैं मौसमी का जूस ही प्रेफर करती हूँ। और मैं अभी अपने फेवरेट जगह पे बैठी हूँ। ये है मेरा फेवरेट जगह। यहाँ से मैं बाहर देखती हूँ और सोचती हूँ कि मैंने कितनों के साथ बुरा किया है और कितनों ने मेरे साथ बुरा किया है। क्योंकि मैं खुद को उसके बाद प्रिपेयर कर लेती हूँ। हाँ, मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो आई नीड टू पे बैक, मुझे उसको पे बैक करना पड़ेगा। और जो लोग ने मेरे साथ बुरा किया है तो कर्मा इज़ देयर। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ, बहुत चीज़ें सोचती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट का नाम है 10 नंबर मार्केट। यहाँ पे मार्केट जो डिवाइडेड है वो नंबर्स में डिवाइडेड है। जैसे 6 नंबर मार्केट हो गया, 7 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, ऐसे। तो अभी हम जा रहे हैं 10 नंबर मार्केट और मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ और फिर देखते हैं मैं क्या देखती हूँ। हे गाइस, आई हैव जस्ट रीच्ड होम। मैं व्लॉग नहीं कर पाई मार्केट में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था और मुझे फ़ोन निकालने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, लग भी नहीं रहा था। कोविड चल रहा है हमारे यहाँ। और कुछ लोग तो मतलब मैं खुद निकल रही थी, मैं लोगों को जज नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम भी ले निकली थी, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस मुझे कुछ वापस करना था, एक्सचेंज करना था जो कि फटा हुआ आ गया था। तो उसे मुझे एक्सचेंज करना था और मुझे वो ज़रूरी था करना। बैकग्राउंड में इग्नोर करना साउंड, क्योंकि बहुत कन्वर्सेशन हो रही है। अभी हम लोग जस्ट आए हैं तो कन्वर्सेशन हो रही होगी कुछ। तो हाँ, अभी मैं जा रही हूँ सब लड़कियों का फेवरेट गोलगप्पे बनाने। गोलगप्पा मतलब जो पूरी आता वो हमने ख़रीद लिया था मार्केट से भी आते समय। और लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही बंद है हमारा आज से।
तो जस्ट नॉर्मल आलू उबालना है और मसाला प्रिपेयर करना है। तो लेट्स सी कैसा बनता है, देखते हैं। विदाउट अनियन मतलब पानी पूरी खाना ठीक है, चल जाएगा। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी आलू के पराठे सबके लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है। मैं मिलती हूँ उस टाइम। बाय बाय। Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another vlog. So after many days I have done one vlog and this is a Jitiya vlog. So those who are from Bihar, I don't know झारखंड में होता है या नहीं, बट बिहार में ये होता है। जो भी मम्मियाँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं। एक दिन नहा खाए होता है, उसके अगले दिन वो फास्ट रहती हैं, जिसको निर्जला व्रत भी बोलते हैं। मतलब वो पानी तक नहीं पीती। और थर्ड डे वो पारण करती हैं। उस दिन बहुत सारी चीज़ें खाने को, मतलब जो भी चीज़ जैसे जो बिहार से हैं उनको पता होगा, इसमें पोई के पत्ते की भजिया बनती है, फिर साग होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें बनती है, कांदे की सब्जी होती है, बहुत सारी चीज़ होती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है, खाना पड़ता है। कोई ऑप्शन नहीं होता है खाने का, आपको खाना ही है। तो 3 दिन का होता है, बट मैंने सिर्फ 1 दिन का रिकॉर्ड किया है। मीन्स जिस दिन पूजा हुई उस दिन इवनिंग का रिकॉर्ड किया है। मैं आज मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी सुबह, तो सुबह वाला बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया था। तो जैसा भी है व्लॉग देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स मूव इनटू दिस वीडियो। व्रत का व्रत कैसे करें? इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व तथा सम्मान है। इस व्रत की स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग इसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातः काल व्रती स्त्रियां उनमें से कुछ दाने ताबूत ही निकल जाती हैं। उसके बाद न कुछ खाती हैं न ही कुछ पीती हैं। उस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महत्व है। व्रत कथा प्रारंभ 1। जीमूतवाहन नामक राजा बड़े दयालु एवं धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहाँ एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात जीमूतवाहन जब पर्वत भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे उस आवाज़ की ओर चल दिए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की माँ रो रही है। उन्होंने उसके रोने के कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमूतवाहन के हृदय गर्वित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आगे गरुड़ ने जीमूतवाहन पर चोंच प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से परे रहे, फिरे नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श न हुआ तो उसने नीचे देखा, जिससे गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन परा है। तब जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जीमूतवाहन ने पूछा, आपने खाना क्यों बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं। गरुड़ जीमूतवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत
भाव से सोचा, या तो एक दूसरे के लिए प्राण दे रहे और एक मैं हूँ जो प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इसी और उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केश मूंढकर गुरुपुत्र को वंदन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ शस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव इस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके और उन्हें भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा करी, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतप्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिए। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को यह इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का जीवित पुत्र का नाम पड़ा। उरदों को निगलना श्री कृष्ण का शुक्ल रूप में उदर अष्टमी को पूजन होता है। यह व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि व्रत कथा न पढ़ी जाए या सुनी जाए। इसलिए आज हम आपको द्वितीय व्रत की पौराणिक कथा बता रहे हैं। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम था मलय केतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर द्वितीय व्रत करने का संकल्प किया। दोनों ने भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा एवं व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना तो उस दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया था। सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और व्रत टूट गया। तब पर चील ने संयम रखा और नियम एवं श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस राजा के नगर मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। तब कपूरवती ने सभी बच्चों को जन्म देते ही पर कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या और भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगाकर उसमें रख दिया और उसे लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों का सर बनाए और सभी के सर पर उसके धड़ को जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजे तो वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। तब काफी देर बाद सूचना नहीं आई। तब कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर तंग रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसकी सारी बात बताई। तब उसने अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। अश्विनी मास की उस पक्ष अष्टमी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर बुधवार को। So yeah guys, this is all for today's vlog. So जिन्हें नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे दिस इज़ व्हाट जितिया इज़ कॉल्ड। ये तो मम्मी पता नहीं ये कपड़ा देती हैं बांधने को। दिस इज़ व्हाट जितिया इज़ कॉल्ड। ये पहनाया जाता है अपने बच्चों को। जो भी मम्मियाँ होती हैं अपने बच्चों को पहना देती हैं ये। और बस प्रसाद दिया जाता है। अगर आपने मेरा तीज का व्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मम्मी ने खीरा को गर्म करके काजल लगाया था। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी मम्मी ने किया। यहाँ पे मम्मी ने
अपना जो फास्ट है वो कच्चे दूध से खोला था और शरबत पिया था मम्मी ने। मैं तो सोई भी थी उस टाइम, तो मुझे पता नहीं और मम्मी ने क्या क्या खाया। और जब मैं उठी तो फिर बस मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद में मुझे लड्डू, खीरा, सेव ये सब मिला और पेठा जैसा आगरा में पेठा मिलता है वैसा ही पेठा मिला। और उसके बाद मैंने किया नाश्ता। मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे क्लासेस चलते हैं मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5:30 में, जो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कोई भी व्लॉग शूट करने का या कोई भी वीडियो शूट करने का। बट हाँ, आई प्रॉमिस कि मैं ट्राई करूँगी वीकेंड्स पे एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोज़ लाइव करूँ। सो या लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। बहुत हो गई बातें। और अगर आप मेरी डेली अपडेट्स लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बैकग्राउंड साउंड इग्नोर करना है क्योंकि पीछे काम चल रहा है, इस कारण से ये आवाज़ आ रही है। और आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं। सो या लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस व्लॉग, एज यू नो द रिचुअल्स, you need to like this video, subscribe to my channel and share it to your friends, and don't forget to press the bell icon. Till that, bye bye, take care. Guys, welcome back to my channel, The Freaky Miss, and welcome to another makeup video of mine. So yeah, let's get started. So मैं पहले यूज़ कर रही हूँ एज़ यूजुअल मेरा इनसाइड का प्राइमर ख़त्म हो चुका है। मैंने दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इस बार मैं दूसरा प्राइमर मंगवा रही हूँ। एक्चुअली इस बार मैं पूरा एक कॉम्बो का सेट मंगवा रही हूँ एक इंस्टाग्राम स्टोर से। जैसे ही रिसीव होगा आई विल डेफिनेटली डू द हॉल ऑफ दैट। तब तक के लिए लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो ओनली। मैंने जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पोर्स ओपन है वहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे ये वीडियो इसीलिए स्लो है क्योंकि मेरा ध्यान बातों पे था और मैं उस समय बात कर रही थी, इसलिए मैंने अपने मुंह पे हाथ रख दिया क्योंकि मैं उस समय कुछ बोल रही थी। जैसा हाँ, मैंने अभी बोला ख़त्म किया, फिर से मैं बोल रही थी कुछ। भी आपको दिखेगा भी जैसे मैं बोल रही थी। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी कि मुझे कहीं जाना है और कब तक जाएंगे हम। होगा तो मैं उसका भी व्लॉग कर दूंगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का GG का CC क्रीम प्लस फाउंडेशन। एज यूजुअल मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। मैं मॉइस्चराइज़र आजकल वीडियोस में नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी उसके कारण मुझे फेस पे बहुत ज़्यादा उसके कारण एलर्जी हो रही थी। तो मैंने वो वाला मॉइस्चराइज़र क्विट कर दिया है। मैंने ऑर्डर किया है उसमें से मैं वो वाला भी ट्राई करूँगी, देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने भी मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, बस मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया था प्राइमर के पहले। मैंने उसी से ही अपने स्किन को रिलैक्स कर लिया था। यहाँ मैंने दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन प्लस CC क्रीम मिक्स करके। जैसा आप जानते हैं मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ कुछ 2 वीडियोस से, और मेरे को ऐसा लगता है मैं ब्यूटी ब्लेंडर में भी कंफर्टेबल हूँ। मेरे को जो मन होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सेट करी थी, पता नहीं क्यों लाइटिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन सेट कर लिया। देख सकते हैं मैंने कैसे टैप किया है। मैं अपने स्किन के साथ बिल्कुल भी हार्श नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी हार्श नहीं। और आप जानते हैं कि मैं अपने नेक पे भी अप्लाई करती हूँ अगर मैं अपने फेस पे जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मीन्स फाउंडेशन एंड CC क्रीम या पाउडर कभी कभी यूज़ करती हूँ, बट ज़्यादातर फाउंडेशन क्रीम CC क्रीम तो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम के The One का कंसीलर। मेरे डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी ही ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है इसको। मैंने अपने नोज़ के ब्रिज पे, फोरहेड पे, लिप्स के ऊपर हल्का सा जहाँ पे मुझे ऐसा लगा उसके बाद कि मेरे डार्क स्पॉट है वहाँ पे मैंने यूज़ किया।
मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने वीडियो को यहाँ पे फास्ट कर दिया है, इसके ऐसा आपको लग रहा है कि मैं अपने स्किन के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श हूँ, बट मैं आपको सारे वीडियोस में बताती हूँ मैं अपने स्किन के साथ बिल्कुल भी हार्श नहीं रहती। मैं बस फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वीडियो, इस कारण से ही ऐसा लग रहा है मैं बहुत हार्श हो रही हूँ। मेरा यहाँ पे कंसीलर डन हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज़ लूज़ पाउडर। इसे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश से यूज़ करूँगी। मैंने ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अपने उस एरिया पे यूज़ किया है जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया था, बाकी जगह पे सिर्फ जो ब्रश में लेफ़्ट वाला प्रोडक्ट था वो यूज़ किया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन के वी फेस कंसीलर हाइलाइटर प्लस कॉन्टूर। अगर आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको देखना है या नहीं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कॉन्टोरिंग करती हूँ मैं, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपको वो देखना है या नहीं। मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। आप जब भी कॉन्टोर लगाएं जो अपने चिन पे लगा रहे हैं ताकि डबल चिन ना दिखे, तो हमेशा डाउनवर्ड्स लेके जाएं ताकि वहाँ पे एक शैडो अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि ऐसा शेप आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग से चीक बोन्स दिख रही थी मेरी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, जिसके लिए मैंने एक कॉन्टोर ब्रश लिया है। अच्छा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमेशा आपके क्रीम प्रोडक्ट को एक पाउडर से सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए फिर से मैंने कॉन्टोर ही यूज़ किया है ताकि जो भी मैंने क्रीम कॉन्टोर किया था वो सेट हो जाए। अब मैं लूँगी एक छोटा एंगल ब्रश, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। मुझे बड़े वाले ब्रश से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले ब्रश से किया है। मैं इससे इजीली शेप भी दे पाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से शेप दिया है। यहाँ पे मुझसे ब्लेंड नहीं हो रहा था ब्रश से, तो मैंने फिंगर टिप्स के ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मेरा कॉन्टोर डन हो चुका है। अब मैं यूज़ करूँगी आई शैडो। अब मैं आई मेकअप करूँगी, जिसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट यूज़ किया है। उसके साथ साथ मैंने जैकलीन हिल का पैलेट यूज़ किया है। मुझे एक्चुअली ये भी ट्राई करना था कि ये सचमुच पिगमेंटेड है या नहीं। मैंने ये वाला एक ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया था जैकलीन हिल का पैलेट। वो स्टोर की डिटेल्स मैं आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। ये पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और मुझे ये पैलेट बहुत पसंद आया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक ऑरेंज शेड, ये बहुत लाइट ऑरेंज शेड है। पता नहीं क्यों ये शेड अच्छे से दिख नहीं रहा था कैमरा में, लाइटिंग की वजह से या क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, या ये वाइट कलर के पैलेट, वाइट कलर का ये इसका पैकेज है इस कारण से हो रहा था, बट पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने यूज़ किया था ऑरेंज शेड और यहाँ पे ब्राउन दिख रहा था। फिर से मैंने ऑरेंज ही शेड यूज़ किया था, उससे एक शेड डार्क। मैंने ये बस एक बेस देने के लिए किया था, उसके बाद मैंने इसको एक स्मोकी आईज में कन्वर्ट कर दिया था।
अच्छे से अप्लाई कर लिया और ब्लेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक गोल्डन शिमरी शेड यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं ये शिमर क्यों नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, बट ये शिमर शेड है। तो इसे मैंने बहुत ही हल्का हल्का सा यूज़ किया, ज़्यादा मैंने थोड़ा इसको मैंने बहुत ही लाइट रखा था, ताकि जब मैं स्मोकी आइज़ बनाऊँ तो ये हल्का सा बस शाइन का एक लुक दे, बहुत हल्का शाइन दे, बहुत गोल्डनिश नहीं लगे। फिर से मैं वही स्विस ब्यूटी का सेम पैलेट यूज़ करी है। उसमें से मैंने ये ग्रीन, बहुत ही सुंदर ग्रीन शेड है, तो ये शिमरी शेड है। इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे यूज़ करूँगी, जस्ट एक नीचे में भी स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए। ग्रीन है बट ये हल्का हल्का ब्लैक का लुक देता है, तो ये उतना बुरा नहीं लग रहा था कि बहुत ही ग्रीनिश हो गया, बट बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बहुत ग्रीनिश नहीं हो रहा था। आप देख लीजिएगा जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ये ब्लैक जैसा ही लग रहा है। मैंने जब उसको लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया, अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर। मैं काजल से स्मोकी आईज नहीं बनाती, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होता, तो मैंने लाइनर ट्राई किया और मुझसे हो गया था। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है आप देखते जाइए कि मैंने कैसे उसको अच्छे से ब्लेंड किया, मैंने आईलाइनर के बाद क्या यूज़ किया। ये मैंने अपने लाइनर किस हिसाब से रखा है ताकि वो ज़्यादा मोटा भी ना रहे और बहुत ज़्यादा पतला भी ना रहे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम एंगल ब्रश जिससे मैंने कॉन्टोर किया था, सेम एंगल ब्रश है, इसको मैंने साफ़ कर लिया था। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के पैलेट से एक ब्लैक शिमरी शेड, ये देखिए ब्लैक शिमर दिख रहा है उसमें। पे शाइन जा चुका था लाइनर का और मैं इसे ब्लेंड करते जा रही थी ताकि वो थोड़ा स्मोकी लुक दे।
फिर हल्का हल्का बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मेरा एक देख सकते हैं थोड़ा स्मोकी आइज लगने लग गया था। मैं बहुत फुल आई स्मोकी नहीं करूँगी, मैं बस थोड़ा सही रखूँगी ताकि वो एक लाइनर का भी काम कर जाए, थोड़ा ब्रॉड लाइनर का भी काम कर जाए और मैट फिनिश में भी रहे। बट ये वाले एंगल ब्रश से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया था और मैं अच्छे से शेप भी दे पा रही थी। देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर वी फेस, मेबेलिन के वी फेस कॉन्टोर हाइलाइटर स्टिक से। ये गोल्डन शेड है। और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक इस वीडियो में क्या की थी। क्या था, अपने फिंगर से ही ब्लेंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फिंगर से हाइलाइटर, ज़्यादातर स्टिक वाले हाइलाइटर बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो गया था, बहुत ही आसानी से। देख सकते हैं क्या गजब का शाइन दे रहा था मेरा नोज, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्टोर हुआ था, सॉरी हाईलाइट हुआ था वहाँ पे। ये देखिए, पता नहीं क्यों आज मैं अपने मेकअप से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही थी। ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं बहुत प्रो नहीं हूँ मेकअप में। मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से मेबेलिन का पैलेट, जिसके लिए मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है और मैं इससे ब्लश लगाऊंगी। बहुत ही साटन पिंक कलर का ये ब्लश है, बहुत ही साटन पिंक है। मैंने बहुत हल्का सा ब्लश रखा था, ज़्यादा डार्क नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करना था। मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई थी इसीलिए। मुझे लगता है कि अब तक आप लोग को पता चल गया होगा कि मैंने वीडियो में क्या मिस्टेक करी थी। मैंने एक तो आईब्रो को शेप बिल्कुल नहीं दिया, ना मैंने पूरी से दिया, और ना मैंने आईब्रोज पे अप्लाई किया आईब्रो पाउडर। मैं भूल गई थी और मेरे सामने ही रखा था, पता नहीं कैसे मैं भूल गई थी। उसके बाद मैंने अप्लाई बिल्कुल नहीं किया मस्कारा। मैं मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी, तो इसी कारण से जब मैंने लास्ट में लैशेस यूज़ किए तो वो बहुत ही ये लग रहा था कि हाँ मैंने आर्टिफिशियल यूज़ किया है। बट आपको मस्कारा यूज़ करना चाहिए आप जब भी मेकअप करो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप हल्का सा अगर मस्कारा भी लगा लोगे तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। बट मैं इस वीडियो में पता नहीं कैसे भूल गई, मेरे सामने ही रखा हुआ था। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लू हेवन का एक मरून लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक है, लिक्विड मैट है। ये देखिए यहाँ मेरा उस समय फ़ोन पता नहीं क्यों बार बार गिर जा रहा था, उसके कारण आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा वीडियो में बीच में कितने कट्स आए हैं। जब मैं लिपस्टिक अप्लाई करी थी तभी हो रहा था ये। यहाँ पे मेरा लिपस्टिक अप्लाई किया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस मेकअप के साथ ये लिपस्टिक, और साथ में कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है इस कुर्ते पे ये लिपस्टिक का कलर। मैं यूज़ कर रही हूँ आई लैशेस। वाओ, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस लुक। अगर मैंने 2 मिस्टेक्स नहीं किए होते तो ये लुक और भी अच्छा लगता। So yeah, let's end this video here. If you guys like this video, do hit the like button, do subscribe to my channel, do press the bell icon near the subscribe button, and do comment down below.
बाय बाय, टेक केयर।